सर्दियों की एक काली रात थी। पटना से 100 किलोमीटर दूर भूतनाथपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में नई नई शादीशुदा नेहा अपने पति रोहन के साथ पहली बार ससुराल आ रही थी। सड़क किनारे खड़ी पुरानी हवेली को देखते ही ड्राइवर ने चेतावनी दी, साहब, ये ठाकुरों की पुरानी हवेली है, रात में नजर न दो वरना बुलावा आ जाएगा। नेहा ने हंसकर टाल दिया। शहर की लड़की थी वो, इन ग्रामीण अंधविश्वासों पर यकीन कहाँ। लेकिन रोहन, जो कस्बे का ही था, चुपके से बोला, नेहा, सच में मत जाना, दादाजी बताते थे उस हवेली में एक जादुई दर्पण है, जो देखता है उसकी किस्मत उलट जाती है। अगले दिन सुबह नेहा को जिज्ञासा हो गई। रोहन काम पर गया तो वो अकेली हवेली की ओर निकल पड़ी। हवेली जर्जर थी, दीवारें काई से ढकी, खिड़कियां टूटी। अंदर घुसते की ठंडी हवा ने स्वागत किया। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे लगा कोई फुसफुसा रहा है। सबसे ऊपर एक कमरा मिला जहां बीच में एक विशाल सोने का फ्रेम वाला दर्पण खड़ा था, धूल से ढका लेकिन चमक बरकरार। नेहा ने हाथ से पोंछा। दर्पण में उसका प्रतिबिंब साफ दिखा, लेकिन आंखें वो उसकी नहीं लगी, गहरी, काली, जैसे सदियों पुरानी पीड़ा भरी हो। अचानक दर्पण में साया हिला। नेहा पीछे हटी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका। दर्पण से आवाज आई, मदद करो, मुझे बाहर निकालो। डरते डरते नेहा ने पूछा, तुम कौन हो? दर्पण ने जवाब दिया, मैं मीरा हूं, 100 साल पहले इस हवेली की मालकिन। मेरे पति ने धोखे से मुझे दीवार में चुनवा दिया, क्योंकि मैंने उसके काले कारनामे जान लिए थे। वो चोर था, हवेली का खजाना लूटने वाला। मेरी आत्मा दर्पण में कैद है, बाहर आने दो, बदला लूंगी। नेहा को तरस आया, उसने दर्पण को छुआ। तभी कमरे में हवा तेज हो गई, दर्पण फटने लगा और मीरा की छाया बाहर निकल आई। लंबे बाल, खून से सना चेहरा, लेकिन आंखें चमकती हुईं। अब तो मेरी हो। मीरा हंसी। नेहा भागने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने उसे दर्पण में खींच लिया। शाम को रोहन लौटा तो हवेली से चीखें सुनाई दी। वो अंदर घुसा। दर्पण अब साफ था, नेहा का प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था,